गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम जो है मार्केटिंग अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क सीखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे कैसे हमें कंप्लीट करना है। तो उसके हिसाब से इन शॉर्ट हम मार्केटिंग चैप्टर की क्या पढ़ेंगे, आज समरी पढ़ेंगे। ठीक है, बीएसटी में प्रोजेक्ट वर्क के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए मार्केटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग में क्या होता है बेटा, सबसे पहले जब हम लोग मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और मेरा मेन मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे गुड्स को परचेज करें। मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है, उन तक मेरे गुड्स की क्या जानी चाहिए, इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपना गुड्स प्रोड्यूस करने से पहले ही, इट मीन्स प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, मार्केटिंग किसे बोलते हैं, सेल्स करने को, प्रमोशन करने को मार्केटिंग बोलते हैं। जो लोग हमारे घर पे गुड्स सेल करने नहीं आते, घर पे डोर टू डोर सेलिंग करने, उन्हें वो मार्केटिंग करते हैं। नहीं, मार्केटिंग क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले का भी प्रोसेस क्या होता है, मार्केटिंग से स्टार्ट हो जाता है। वहां पर हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कोई नई कंपनी है, वो फेना का उन्हें सर्फ बनाना है, सपोज तो सर्फ की कोई नई कंपनी शुरू हो रही है, तो मार्केट में जाके कस्टमर से डोर टू डोर जाके वहां पे सर्वे करती है। सबसे पहले सर्वे करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो है किस टाइप का सर्फ पसंद है, और पुराने जो सर्फ है, एग्जिस्टिंग जो कंपनी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप क्या नया चाहते हैं, किस प्राइस में चाहते हैं, किस कॉस्ट पे उसे चाहते हैं। तो इट मीन्स दैट हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में जाके कस्टमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट जैसा कस्टमर चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में उसको क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, उसको सेल करने के बिल्कुल रेडी करेंगे। जैसे ही वो गुड्स हमारा सेल होता चला जाएगा, हम जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, इट मीन्स गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेकर के जब तक कि टिल देन हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। इसमें आइए जरा बुक में मार्केटिंग का एक मीनिंग देखते हैं। आगे दिया है नेक्स्ट पेज पर ही, पेज नंबर 332 पर, नेक्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली द नीड्स आर सेटिस्फाइड। इंडिपेंडेंटली ट्रांजैक्शन करके जो नीड्स हैं किसी भी पर्सन की, वो क्या की जाती है, सेटिस्फाई की जाती है। चाहे वो कस्टमर की नीड है, या फिर वो सेल्समैन की नीड है, या फिर जो बनाने वाला मार्केटर है उसकी नीड है, वो भी अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉफिट अर्न करके। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या की जा रही है, नीड सेटिस्फाई की जा रही है। फंक्शंस देखिए, आगे कुछ मार्केटिंग के फंक्शंस दिए हैं। ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। आपको ये सारे फंक्शंस इन डिटेल अपने प्रोजेक्ट में यूज करने हैं, राइट। तो सबसे पहले गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं अभी बता रही थी, मार्केट से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कस्टमर के पास जाके डोर टू डोर जाके उनसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। देखिए, व्हाट डू द कंज्यूमर वांट, कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में उसे परचेज करना चाहता है, एट व्हाट प्राइस, कितनी क्वांटिटी का गुड्स कितने प्राइस में उसको चाहता है वो, व्हेन डू दे वांट, वो उसे कब परचेज करना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट डू दे लाइक, वो किस तरीके का एडवर्टीजमेंट पसंद करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। वो किस तरीके का एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखते हैं। पता लगा हम तो जो है टीवी में किसी एक्टर एक्ट्रेस के थ्रू एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं और वहां से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस हाई हो रहा है, जो प्राइस गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा तो कस्टमर उसको बियर नहीं कर पा रहा है। तो हमें जैसा कस्टमर चाहता है वैसे ही एडवर्टीजमेंट को भी प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट बोला है वेयर डू दे वांट, वो उसे कहाँ से परचेज करना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डू दे लाइक, वो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, रिटेलर से, होलसेलर से, या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से। ये कुछ चीजें हैं जो नॉर्मली हम उनसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे पूछते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले। आफ्टर दैट हम अपने प्लानिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उसका डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसा कस्टमर ने बताया था उसके बेसिस पर उसकी कुछ एजम्पशंस लेकर अपनी प्लानिंग बना के
नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डिजाइन करते हैं, पुराना प्रोडक्ट चला आ रहा है अगर हमारा, तो हम उसमें कुछ डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते हैं। मीन्स कुछ इनोवेशन, कुछ भी नया। डेवलपमेंट मीन्स कुछ उसमें नया, कुछ उसमें सुधार कर रहे हैं हम। आफ्टर दैट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अपने प्रोडक्ट में हमें स्टैंडर्ड भी सेट करना होता है और ग्रेडिंग करनी होती है। दो चीजें क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट में भी दिखानी होंगी फाइल में। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग क्या होती है? मीन्स दैट कि सबसे पहले हमें हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करना है कि किस क्वालिटी का गुड्स हमारा बनेगा, और जो कलर हैं वो किस स्टैंडर्ड के मिक्स होंगे, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस स्टैंडर्ड के, ए क्वालिटी का, ए वन क्वालिटी का, सारी चीजें हमारी स्टैंडर्ड में जो है फिक्स होनी चाहिए। जैसे हम लोग टाइम का, कॉस्ट का, हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे थे कि इतने घंटे में ये वाली चीज बनके रेडी हो जानी चाहिए। सेम एज इट इज अगर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहां पर क्या है, सभी इंग्रेडिएंट्स का जो क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। उस फिक्स होने की क्वांटिटी को ही तो हमने क्या मेंटेन करने का क्या कह दिया कि हमने ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करके हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। वो तो क्या स्टैंडर्ड, जब हम क्वालिटी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि एक कंपनी सिर्फ एक क्वालिटी पे डिपेंड नहीं रह सकती, बिकॉज ऑफ देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई हमें सभी कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है। सो हमें कुछ गुड्स ऐसे भी बनाने हैं जो हमारे पुअर कस्टमर्स हैं वो भी उसको परचेज कर लें, मिडिल क्लास फैमिलीज वाले कस्टमर है वो भी उसको परचेज कर लें, और जो हाई लेवल अपर क्लास फैमिलीज हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो भी उसको परचेज करें। सो दैट्स व्हाई अब हम अपने प्रोडक्ट में ग्रेडिंग करना चाहते हैं। ये A1 क्वालिटी का गुड्स है, ये B1 क्वालिटी का गुड्स है, ये C1 क्वालिटी का गुड्स है। जैसे हम लोग जाते हैं शॉप पे परचेज करने के लिए, तो सपोज कीजिए हमें मिक्सर ग्राइंडर परचेज करना है, तो मिक्सर ग्राइंडर में उन्होंने जो कैटेगरीज डिवाइड की ग्रेडिंग वाली, वो कैसे डिवाइड किया? सर ये जो आपकी मिक्सर ग्राइंडर है ये 500 वाट की है, ये 900 वाट की है। आप सर वो वाली देख रहे हैं वो 1000 वाट की है। वो वाली जो मिक्सर ग्राइंडर है सर वो आपकी जो है 4000 वाट की है, बट उसमें आप कुछ भी पीस सकते हैं, वो खराब नहीं होगी, उसकी कितने साल की वारंटी है। दूसरा वाला जो मिक्सर ग्राइंडर है सर वो 6000 वाट का है। तो इट मीन्स दैट उन्होंने क्या किया है, वहां पे ग्रेडिंग कर दी अपने गुड्स की। जिसकी वोट कम है वो सस्ता है, जिसके वाट ज्यादा है वो थोड़ा महंगा है, और उसमें हम उतना ही कॉम्प्लिकेटेड जो वर्क है उसको क्या कर सकते हैं, मिक्सर को पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने प्रोडक्ट में ग्रेडिंग दिखानी होगी कि आप जो है जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी इतनी वेराइटीज हैं, इतनी उसकी क्वालिटीज आपने रखी है फॉर द पुअर क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज और हायर फैमिलीज, राइट। नेक्स्ट इसमें पैकेजिंग और लेबलिंग। हमें अपने प्रोडक्ट की पैकिंग भी करनी होती है, जितनी अट्रैक्टिव पैकिंग होगी उतना ही ज्यादा हम कस्टमर को अपनी तरफ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। लेबलिंग करनी होगी। लेबलिंग पे जब प्रोडक्ट पे कुछ चीजें लिखी जाती हैं, उस पर नेम वगैरह लिखा जाता है, उसको लेबल कहते हैं। आगे देखेंगे लेबल भी बहुत सारे टाइप की होते हैं, पैकिंग भी बहुत सारे टाइप की होती है। ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट का नाम रखना होगा हमें कोई भी, तो आप भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जैसे भी अगर आपने मार्केटिंग प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, तो मार्केटिंग के लिए मैंने एक कल PDF बना के सेंड की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप सबने वो देखी होगी, आई थिंक परसों सेंड की थी। तो उसमें सबसे पहले मैंने ये लिखा था, यू हैव टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा अपना, और उस नए प्रोडक्ट को आपको अपना नाम भी देना पड़ेगा, कोई एक ऐसा नाम जो कि अभी तक मार्केट में स्टैब्लिश नहीं है। प्रोडक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, चॉक ले सकते हैं, डस्टर ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, सरफ ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, आप शैम्पू ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं, बट उसकी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट है। आप सपोज कीजिए कि आप क्या ले रहे हैं, आप टूथपेस्ट ले रहे हैं। टूथपेस्ट क्या है, आपने टूथपेस्ट लिया कि आप एक ऐसे टूथपेस्ट बनाना चाहते हैं जिससे लोगों के जो टीथ हैं उनके जो टीथ में पेन ना हो, और जो वहाँ पे इंसेक्ट्स हो जाता है इंसेक्ट्स ना हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसा टूथपेस्ट मार्केट में नया लॉन्च करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने प्रोडक्ट का सबसे पहले नया यूनिक नाम रखना है, एक ऐसा नाम जो कि लोगों को जल्दी से याद हो जाए, बहुत इजी हो, प्रोनाउंसिएबल मीन्स उसे प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और
एक ऐसा नाम जो कि उसके प्रोडक्ट को भी सजेस्ट करे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का नाम रखना है। नाम ऐसा होना चाहिए जो अभी तक किसी भी कॉलगेट की टूथपेस्ट की कंपनी का मार्केट में नहीं है। जस्ट लाइक एक्सीडेंट है, कॉलगेट है और अदर सेंसोडाइन वगैरह है, ये सब क्या है, टूथपेस्ट की कंपनीज हैं, उनके नाम है। आपको इनसे हटकर कुछ अलग नाम रखना है अपने माइंड से सोच के, तो उसको बोलते हैं ब्रांडिंग करना, मीन्स अपने प्रोडक्ट का नाम रखना। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के लिए हम अच्छी अच्छी जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेंगे, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, मीन्स एडवर्टाइजिंग वगैरह उनकी कैसे करनी है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स का क्या होगा, जब फाइनली सारी चीजें सेट हो गई तो हम गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, मीन्स सेल करने के लिए बाहर उसको डिलीवरी के लिए बाहर गुड्स को भेजेंगे। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करेंगे किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारा गुड्स जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस। और स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस, गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करने के बाद कहाँ जाके रखा जाएगा। होलसेलर के पास बेच रहे हैं, रिटेलर के पास दे रहे हैं, तो कहीं तो वो अपने पास वेयर हाउसिंग मेंटेन करके रखेंगे, स्टोरेज करके कहीं से रखेंगे। हमारा गुड्स ऐसा ना हो कि केवल हमारे पास से चला जाए, वेयर हाउस जो होलसेलर है उसको परचेज करके अपने गोडाउन में खराब कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उससे हमारे जो गुड्स है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमारा गुड्स जो सेल होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर तक गुड्स पहुंचे, कस्टमर गुड्स को यूज करे, आफ्टर डेट कस्टमर उससे क्या हो, सेटिस्फाइड हो। ये कुछ मेन चीजें हैं जो फंक्शंस हैं। इस पूरे फंक्शंस को पूरा करके आप मार्केटिंग के कंसेप्ट को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए, मार्केट की कुछ फिलोसफीज भी हैं। फिलोसफीज अभी वैसे हमारे कुछ काम की नहीं है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या दिया है। सभी जो मैनेजर्स हैं वो क्या होता है, उनकी अपनी अलग अलग फिलोसफीज होती है, अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं काम करने की। जो मैनेजर्स होते हैं जो प्रोडक्शन वर्क देखते हैं कंपनी में, किसी की तो व्यूज ये हो सकते हैं, किसी की फिलोसफी ये हो सकती है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा उतना ज्यादा हम लोग क्या कर पाएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा गुड्स है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। यानी अगर हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, हमारी कम आएगी। और जैसे ही पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आती है, आफ्टर दैट सपोज कीजिए हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2 करोड़ यूनिट्स हम एक बार में प्रोड्यूस करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, 10 रुपए ओनली। हम उसमें 40 रुपीज का भी मार्जिन लेकर अगर उसको 50 में सेल कर रहे हैं तो भी हमारा चल जाता है, राइट। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है, वो 1 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो 20 रुपीज आ रही है, सोचिए वो तो कम मार्जिन ले पा रहे हैं यहाँ पर। वो कितना मार्जिन ले पाए, केवल और केवल 30 रुपीज का, उन्हें भी 50 में सेल करना है मार्केट में, वो कितना मार्जिन ले पा रहे हैं, 30 रुपीज का। एंड इट मींस दैट कुछ लोग जो है उनका प्रॉफिट अर्न करने का तरीका क्या होता है कि हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करें, जिससे कि हम जो है ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज्यादा यूनिट सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं और गुड्स थोड़ा सस्ता मार्केट में सेल कर सकते हैं। अदर से कंपेयर में ये चाहे तो 48 में भी सेल कर सकता है जब भी उससे ज्यादा प्रॉफिट है। नेक्स्ट, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनकी फिलोसफी ये होती है कि हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं, हमें तो क्वालिटी से मतलब है। हम एक नंबर 1 की क्वालिटी कस्टमर को देंगे, कस्टमर को पसंद आएगी तो वो दोबारा परचेस करने के लिए आएगा। हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने की नीड ही नहीं है किसी भी तरीके की, ना तो प्राइस कम करने की नीड। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट हमने क्या किया, अपनी तरफ से गुड्स को बहुत अच्छे से बना के A1 क्वालिटी का गुड्स मार्केट में हमने रखा। कस्टमर ने एक बार परचेज किया, उसे बेटर लगा, उसे सही लगा, तो वो दोबारा आएगा परचेज करने के लिए, 4 जनों को और साथ में लेकर आएगा। वो भी एक तरीका है प्रॉफिट अर्न करने का, बस वो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म मेथड है। थर्ड, एक है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या दिया गया है यहाँ पर, सपोज कीजिए हमें क्या करना है, इस टाइप के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना जो मेन फोकस करते हैं, वो अपना मेन फोकस किस चीज पे लगाते हैं, ना तो क्वांटिटी पर ना ही क्वालिटी पर। मेन फोकस किस पर लगाते हैं वो लोग, कस्टमर को अट्रैक्ट करने पर। आज एक के साथ एक फ्री चीज दे दो,
आज 2 के साथ 1 डिस्काउंट दे दो, आज 20% डिस्काउंट निकाल दिया, आज चीजें हमने सेल में निकाल दी ऑफर महीने के लास्ट में। इस तरह के कुछ स्कीम्स वो लॉन्च करते रहते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, एक होते हैं कुछ ऐसे मैनेजर्स जिनका मेन मोटिव जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, एक ऐसे होते हैं जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर करना होता है। तो ये कुछ फिलोसफीज हैं जो अलग अलग मैनेजर्स की हो सकती हैं, अलग अलग विचारधारा। नेक्स्ट जो मेन कंसेप्ट यहाँ पे दिया है मार्केटिंग मिक्स का दिया है बेटा। मार्केटिंग मिक्स में वो सारे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। देखो, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स चूजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर मार्केटिंग ऑफरिंग। यहाँ पर क्या दिया है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम? अभी हमने जो फंक्शन पूरे बारे के बारे फंक्शंस थे मार्केटिंग के, उन 12 फंक्शंस को हमने क्या किया, इन शॉर्ट 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर आप उसको ठीक से देखेंगे तो आपको इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन चारों से बाहर हो। जैसे फर्स्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात की है, उसमें 12 फंक्शंस में, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे प्रोडक्ट की ग्रेडिंग हो, चाहे स्टैंडर्डाइजेशन हो, चाहे लेबलिंग हो, सब चीज किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्राइस, ठीक, प्राइस भी किसका था, प्रोडक्ट का ही तो था। प्लेस, प्लेस भी किसका चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट का। प्रमोशन, प्रमोशन भी किसका हो रहा था, प्रोडक्ट। तो एक तरीके से मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। वो उन सभी वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है जिनको मिला करके हम मार्केट में एक ऑफर क्रिएट करते हैं। और वो सारे कॉम्बिनेशन कौन है, हमने उन 12 फंक्शंस को इन शॉर्ट 4 जगह डिवाइड किया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। जो मैंने परसों पीडीएफ आपको सेंड की थी उसमें लिखा होगा 4PS कंसेप्ट। तो 4PS कंसेप्ट में आप ये वाली चीज वहां पर बताएंगे, मार्केटिंग मिक्स, ठीक, 4PS में इनको वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे इन शॉर्ट कि मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट मिक्स का क्या मीनिंग है, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। अब यहाँ पर मिक्स कैसा आ गया, जो हम प्रोडक्ट के बारे में हम डिफरेंट बातें करेंगे, बहुत सारी। जैसे प्रोडक्ट में 3 चीजें होंगी मेन। पहली ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का नाम रखा जाएगा। लेबलिंग, प्रोडक्ट पे लेबल लगेगा। पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकिंग होगी। प्राइस के सेक्टर अफेक्टिंग होंगे। प्लेस में 2 चीजें हैं बेटा, एक तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट को अच्छे से कर पाएंगे। आफ्टर दैट प्रमोशन मिक्स में भी 4 चीजें हैं। फर्स्ट, हम क्या करते हैं, अपने गुड्स का प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग से भी पहले पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट, अपने गुड्स को प्रमोशन करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे हम अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं कुछ। और नेक्स्ट एंड लास्ट, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी कर सकते हैं हम। यहाँ पे पब्लिसिटी भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये 4 चीजें हम अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए करते हैं। प्लेस मिक्स, जो गुड्स हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, 2 तरीके से जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस में केवल फैक्टर्स अफेक्टिंग है। और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ये 3 चीजें हैं। पूरा चैप्टर ये वाला ही है, जो मार्केटिंग का पूरा चैप्टर है हमारा, वो इसी में फिनिश हो रहा है।
प्रोडक्ट मिक्स में आगे देखिए ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग के अंदर जब आप बुक में देखेंगे अपने, एक छोटा सा बेटा यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आपको दिख रहा है ये दिस वन, ये वाला, यहाँ पर देखिए जहाँ पे 3-4 चीजें लिखी हुई हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। एक बार डिस्कस करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का जब नाम रखेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज ब्रांड होता है, आपके प्रोडक्ट का कोई ना कोई नेम होगा, ठीक। ब्रांड नेम अपना डिसाइड करेंगे। ब्रांड मार्क में नेम के साथ कोई मार्क जरूर होता है। किसी भी आप कंपनी का नाम देखेंगे तो नेम के साथ उसका मार्क जरूर होता है। लोगो अलग चीज है कंपनी का, लोगो इज अ डिफरेंट थिंग, बट ब्रांड मार्क इज अ डिफरेंट थिंग। जिस जैसे डेटोल की अगर हम बात करें, जो डेटोल लिखा होता है, ये ब्रांड नेम है डेटोल। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कलर के सरफेस पे डेटोल लिखा है, यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइन आ रही होती है इस तरीके से, ठीक ही बड़ी। ये क्या ब्रांड मार्क है? ब्रांड मार्क इज अ डैश सिंबल विच कैन नॉट बी प्रोनाउंसिएबल, जिसे हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको मार्क किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, राइट। लाइव बॉय है, लाइव बॉय जहां भी लिखा होता है आपको रेड कलर से प्लस का साइन वहां पे दिखाई देगा, रेड कलर से, तो वो क्या है उसका ब्रांड मार्क। क्या वो बोला जाता है लाइव बॉय प्लस? नहीं, वो उन्होंने लाइव बॉय प्लस करके अलग साबुन जरूर निकाला है, लेकिन जो मार्क लगा गया है वो मार्क को हम नहीं बोलते हैं, राइट। इस तरीके से क्या है, ब्रांड मार्क वो पर्टिकुलर साइन है जो कि नेम के साथ लगाया जाता है। ब्रांड नेम है। जब हम ब्रांड नेम और मार्क दोनों को मिला देते हैं और वो मार्केट में फेमस हो जाता है, लोग उसे जानने लगते हैं, आफ्टर दैट वी कॉल्ड इट ब्रांड। हम उसे क्या बोल देते हैं, सिर्फ ब्रांड बोल देते हैं। और जब हम किसी ब्रांड को अपने किसी एक्ट के अंडर में, यानी कि एक्ट के अंडर में उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं ट्रेडमार्क। देखिए यहाँ लिखा है ट्रेडमार्क के अंदर, अ ब्रांड रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क। जो अपने ब्रांड को ही रजिस्टर्ड करा देते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। इट मींस दैट कि अब हमारी कंपनी की इस नेम को और इस मार्क को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको क्या कराते हैं, ट्रेडमार्क करा देते हैं, अपने नाम को रजिस्टर्ड करा लेते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब नेम रख लेंगे अपने प्रोडक्ट का, नेम कैसा होना चाहिए, क्वालिटीज देखिए सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट का नाम रखेंगे तो ध्यान रखना, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव मीन्स दैट कि जो प्रोडक्ट का नाम है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बताए, प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट की क्वालिटी बताए। जैसे उजाला है तो एक तरीके से क्या होता है कि हम अपने जो व्हाइट क्लोथ्स हैं उसमें वो नील लगाते हैं, जिससे क्या होता है जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, उनकी जो चमक है, जो शाइनिंग है, वो एकदम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसका नाम उजाला रखा है। वो क्या कर रहा है, उसका जो नेम है वो उसकी क्वालिटी को सजेस्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप जो भी अपने प्रोडक्ट का नाम रखें वो उसके वर्क से, उसके फंक्शन से, उसकी क्वालिटी से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, डिफरेंट ना हो दोनों, राइट। डिस्टिंक्टिव में सबसे अलग होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, जिससे लोगों को ध्यान में रह जाए और जल्दी याद हो जाए। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जियो का है। जैसे जियो सबसे डिस्टिंक्ट भी है, हाँ, सबसे यूनिक है, अलग है, सिंपल है, शॉर्ट है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने हर प्रोडक्ट का, जो भी आप प्रोडक्ट चूज करेंगे उसका नाम आपको रखना है। आगे आते हैं बेटा, लेबल देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेबल, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल और डिस्क्रिप्टिव लेबल। 3 टाइप के लेबल हैं, एक बार उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं इन शॉर्ट। जहां भी आपका प्रोडक्ट होगा, सपोज कीजिए ये प्रोडक्ट की पैकिंग है, सॉरी, ये बेटा आपके प्रोडक्ट की पैकिंग है, चॉकलेट है आपकी जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट लिया था वो चॉकलेट है, तो ये इसकी पैकिंग है,
ठीक है, अब इस पे क्या होगा, फ्रंट साइड और बैक साइड दो साइड होंगे पैकिंग के। हमने ले लिया ऊपर वाला जो साइड है फ्रंट साइड है और नीचे वाला जो साइड है बैक साइड है। ठीक, फ्रंट और बैक साइड आपको ये दोनों बनाने होंगे अपने फाइल में। यहाँ पे क्या है, फ्रंट साइड में बड़ा 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 आपके लिए लिखा होगा आपके प्रोडक्ट का नाम। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट में एक एग्जांपल डेयरी मिल्क का है, ब्रांड है अपने आप में। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है कैपिटल लेटर्स में ब्रॉड में डेयरी मिल्क। ये तो हो गया आपका ब्रांड लेवल, राइट। अब दूसरी बात कर रहे हैं ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल में जैसे अब क्या है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं, नट एंड क्रक्स या फिर जो सिंपल नट वाली हो गई या विद आपकी जो काजू मिक्सचर है तो काजू वाली हो गई। इस तरीके से हो गए। हाँ, कौन सी बेटा बोलिए। चलिए जो भी है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे नट वाली हो गई इस तरीके से। तो यहाँ पे इन शॉर्ट छोटा सा लिखा होगा नट ग्रेड का। ठीक, वो क्या है, इसका ग्रेड लेवल है जहां पर वो लिखा है। आफ्टर दैट जो बैक साइड है, बैक साइड में इस पर्टिकुलर चॉकलेट के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। जैसे हम अभी बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। ओके मैम। हाँ, यहाँ पे पीछे बैक साइड में क्या लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, प्राइस लिखे होते हैं और कंपनी का लाइसेंस नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे कि ये किनके इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी है, इसमें फैट है या फिर नहीं है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी। बैक साइड का जो लेबल होता है मोस्ट ऑफ जिसपे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, या किसकी हेल्थ के लिए ठीक है किसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शनल लेवल। तीन टाइप के लेवल आपको समझ में आ गए। ब्रांड लेवल जहाँ नाम लिखा होता है, ग्रेड लेवल जहाँ पे उसकी ग्रेडिंग की जाती है मीन्स उसकी क्वालिटी वाइज, और थर्ड नंबर डिस्क्रिप्टिव लेवल। ऐसे ही अब हम आते हैं प्रोडक्ट की पैकिंग पर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैकेजिंग ऑल्सो। पैकेजिंग के भी थ्री टाइप्स है। अब वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में बेटा वाइवा में ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। होता क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव लास्ट वाली जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, पहली पैकेजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और डिस्क्रिप्टिव, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कौन सी होती है, बड़ी बड़ी पेटियां देखी होंगी आपने जो गत्ते की होती है, उनको हम क्या करते हैं, बहुत सारे उसमें पैकेट्स होते हैं और उनको शॉपकीपर की शॉप्स में, रिटेलर की शॉप में मोस्ट ऑफ रखी रहती हैं वो, और वो पूरी पूरी पेटी क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल बना हुआ है पैकेजिंग में, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस से रखे हुए हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोलते हैं, जिससे गुड्स को उठाकर लाने और ले जाने में आसानी हो जाए। ऐसा ना समझें आप कि सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस वाली पैकिंग को ही ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोला जाता है। अब जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल क्या ये बताइए इस टाइप की पैकिंग में जाएंगी? नहीं, उनकी तो कैरेट होती हैं, बड़ी बड़ी कैरेट होती हैं, और उन कैरेट्स में बहुत सारी 10-12 बोतल्स लगी हुई होती हैं। वो उसी में कंपनी से जो आपकी बड़ी बड़ी वैन होती है, उन वैन में चली जाती है, वैन से एजेंसी के पास, एजेंसी वालों के पास से रिटेलर्स के पास, उन्हीं वैन में जाती है, उन ट्रे में जाती हैं वो जो बॉटल्स होती हैं, कैंपा की, टैक्सी वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं उन ट्रे में तो जाती हैं, उन ट्रे में शॉप पे रखी जाती है। शॉपकीपर जो रिटेलर्स होते हैं, जो उनको हैंड टू हैंड सेल करनी होती है, वो अपने फ्रीजर में रख लेते हैं वहां से कुछ बॉटल्स निकाल के। ऐसे ही तो है। तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग है उनकी, वो किसकी है, वो कैरेट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग मीन्स दैट जिस पर्टिकुलर पैकिंग से गुड्स को लाने और ले जाने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्राइमरी पैकेजिंग की। प्राइमरी पैकेजिंग पे आ गए हम। प्राइमरी मीन्स दैट जब तक आपका गुड्स लाइफ, जब तक गुड्स की लाइफ है, जब तक वो प्रोडक्ट आपका
चल रहा है और वो उसी सेम पैकिंग में है जैसा कि मार्केट से आया था, आपने उस पैकिंग से उसको निकाला नहीं है, ठीक, वो उसी पैकिंग में चल रहा है और उसी पैकिंग में खत्म भी हो गया। इट मीन्स दैट कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत है कि हम उसको उस पैकिंग से बाहर नहीं निकाल सकते। उस पर्टिकुलर पैकिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल कोलगेट का, जो आपकी क्रीम होती है, जैसे सपोज कीजिए हमारी कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है, सॉफ्रामाइसिन है, या अदर कोई भी क्रीम जैसे हमें उस पर लगानी होती है, सपोज पर हमारा हल्का सा जल गया है, थोड़ा सा बर्न हो गया तो उस पर हमें क्रीम लगानी है, वो कोई भी ऐसी क्रीम जो उसी बोतल में आई है और उसी बोतल में खत्म हो गई, हम उसको बाहर निकाल के किसी अपने गिलास में कटोरी में करके नहीं रख सकते, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि हम कोलगेट को सारे ट्यूब से निकाल के बाहर रख ले, फिर बाद में उसको यूज करते रहे थोड़ा थोड़ा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम उसको ट्यूब में ही यूज करते हैं और ट्यूब में ही उसको खत्म कर देते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। जो ट्यूब है दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। ट्यूब के ऊपर जो बॉक्स आता है ऊपर से, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। मीन्स जब भी प्राइमरी पैकेजिंग को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा सेफ्टी की नीड है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए गुड। अब प्राइमरी में, अब जरा साबुन में कोई आपसे पूछे साबुन में कौन सी पैकेजिंग है, साबुन को जब हम यूज करने चलते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पैकिंग से बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल फ्री कर देते हैं उसको, सारी पैकिंग हटा देते हैं उसकी। तो वो उसपे जो साबुन पे जो सॉफ्ट पैकिंग होती है वो होती है उसकी सेकेंडरी पैकिंग, नॉट द प्राइमरी। बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए कनिका। यहाँ पर जो पैकिंग होती है साबुन में वो कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है, साबुन में प्राइमरी पैकिंग नहीं होती। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द वर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी और द डिस्क्रिप्टिव ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आपको ये अपने प्रोडक्ट में दिखानी होगी, शो करनी होगी, अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब में सब में अलग अलग हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जिसमें प्राइमरी पैकेजिंग ना हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें सेकेंडरी पैकेजिंग ना हो। तो आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वो यूज करनी है, किसी के भी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कीजिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट को। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्राइस की बात की। प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो गुड्स हैं उसके प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। प्राइस मोस्ट ऑफ डिसाइड किए जाते हैं, वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, प्राइस आपके गुड्स के जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से भी डिसाइड होते हैं। मार्केट में कस्टमर कितने हैं, डिमांड ज्यादा है या कम है, डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा प्राइस रख सकते हैं, डिमांड कम है तो प्राइस कम रखने चाहिए। ठीक है, आप प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहते हैं उस हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर क्या प्राइस रखते हैं उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस रख सकते हैं। कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा कम या ज्यादा प्राइस नहीं रखने चाहिए। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट प्लेस मिक्स के बारे में यहाँ पर दिया है। प्लेस मिक्स में भी दो चीजें हैं बेटा, एक तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को फिजिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। वो कैसे होगा, जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की हमारे पास हेल्प होगी। इट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप अपने प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएंगे, वेयर हाउसिंग के बारे में बताएंगे, अपना जो स्टॉक कितना है कितना नहीं है उसे आप किस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। कुछ चीजें नॉर्मल जब हमें गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स किस चैनल के थ्रू आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जैसे डायरेक्ट चैनल या फिर इनडायरेक्ट चैनल, दो चैनल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब वो कैसे, डायरेक्ट मतलब आपने प्रोड्यूस किया, मार्केटर है जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया, डायरेक्ट चैनल। मोस्ट ऑफ जो डायरेक्ट चैनल होता है वो कहाँ पे होता है, दूध की डेयरी में होता है, जहाँ मिल्क की जो डेयरीज होती है वहां पर होता है। तो वहां पे मोस्ट ऑफ डायरेक्ट चैनल काम करता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वही दूध की कस्टमर को सेल ऑफ कर देते हैं। या फिर डायरेक्ट चैनल कहाँ पे होता है, फीड की शॉप होती है, फीड शॉप, बेकरी होती है, वहीं पे प्रोड्यूस होता है, कस्टमर वहीं से परचेज कर लेता है, वो क्या है, डायरेक्ट चैनल है।
इनडायरेक्ट कौन सा होता है? प्रोड्यूसर ने सेल किया एजेंसी वालों को, एजेंसी ने होलसेलर को, होलसेल ने रिटेलर को। तो इसमें भी 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल, आपके प्रोडक्ट में कौन सा यूज हो रहा है आप वो यहाँ पे शो करेंगे। सारे शो आपको नहीं करने हैं, आपने अपने प्रोडक्ट में 3 लेवल चैनल यूज किया है, 3 जने मीडिएटर है वहां पे, 2 लोग मीडिएटर है या 1 लोग मीडिएटर या कोई मीडिएटर नहीं है। जैसा आपका प्रोडक्ट आप वो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने अपने गुड्स में पर्सनल सेलिंग यूज की है या नहीं की है। एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग जब गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को सेल किया जाए, मीन्स फेस टू फेस जहाँ पे सेलिंग हो। डोर टू डोर सेलिंग अलग कंसेप्ट है, फेस टू फेस सेलिंग अलग कंसेप्ट है। फेस टू फेस प्रोड्यूसर ने कस्टमर को डायरेक्ट सेल की, दैट इज ऑल्सो फेस टू फेस। रिटेलर ने कस्टमर को सेल की, दैट इज ऑल्सो फेस टू फेस। होलसेलर ने कस्टमर को सेल की, दैट इज ऑल्सो फेस टू फेस। होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है तो भी फेस टू फेस है।